महाकुंभ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। सनातनी आस्था के महापर्व महाकुंभ के अलग अलग सेक्टर से हर दिन नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में साध्वी मां ऋतंबरा देवी के आश्रम में भी सनातनी आस्था के रंग देखने को मिले, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज की पावन धरा पर सजे महाकुंभ मेले में भारत की आध्यात्म से लेकर अलग अलग संस्कृतियों की झलक एक साथ देखने को मिल रही है। देश भर से आए साधु संतों और अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों के साथ साथ विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के पंडाल और आश्रम में भारतीय संस्कृति को एक साथ समायोजित करके देखा जा रहा है। महाकुंभ में साध्वी मां ऋतंभरा देवी के आरंभ में भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ 2025 और क्या अद्भुत सुरम्य और इतना बेहतर दृश्य आपने शायद ही कहीं देखा हो। हर एक जगह पर अलग अलग रंग है और यहाँ मां साध्वी ऋतंबरा जी का ये जो आश्रम यहाँ बना हुआ है, वहां पर माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा यानी 9 देवियों की जो प्रतिमाएं हैं वह स्थापित हैं। इनको देखकर भक्तगण मोहित हो रहे हैं। अद्भुत स्वरूप है। आप यहाँ आएंगे तो यह झांकी, यह दृश्य, यह मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। महाकुंभ में साध्वी मां ऋतंभरा देवी के आश्रम में भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां नवदुर्गा की मनमोहक मूर्तियां लगाई गई हैं। साध्वी मां ऋतंभरा देवी के आश्रम में नवदुर्गा की मूर्तियों के साथ साथ भगवान राधा कृष्ण की, गौ माता के साथ भव्य मूर्ति के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ भगवान हनुमान की अलौकिक प्रतिमा भी लगाई गई है, जो पंडाल की भव्यता को 4 चांद लगा रही है। इसके साथ ही साथ नव दुर्गा के अलावा भी सिद्धिदात्री मां के अतिरिक्त भी यहाँ राधा कृष्ण जी की कितनी सुंदर छवि है। गौ माता के साथ यह दृश्य अद्भुत, अनुपम, अलौकिक और ऐसा लगता है कि यह जीवन जो है इसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्तियां हैं ये कि इनको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में, इस छोर के सबसे अंत में प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता और श्री हनुमान जी महाराज का प्रणाम करते हुए यह चित्र वास्तव में मन को मोहित कर रहा है। वहीं महाकुंभ में आए श्रद्धालु भी महाकुंभ की भव्यता और धार्मिक संस्थाओं के पंडालों को देखकर सनातन धर्म पर गर्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी को एक बार जरूर महाकुंभ आकर भारत की सनातनी विरासत को देखना चाहिए। ये तो एकदम मतलब अति मनमोहक दृश्य है। यहाँ पूरा माघ मेले में घूम रहे हैं। महाकुंभ जो है पूरा बेसिकली इंडियन कल्चर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, हिंदुज्म और सनातन धर्म जो है वो मतलब कितना उसमें डेप्थ है सनातन धर्म में। हर जगह का मतलब लगा हुआ है मॉडल और ये सब एग्जीबिशन वगैरह, और कितनी धर्म की बातें हो रही, स्पिरिचुअलिटी, ये सब प्रचार हो रहा है। आपका क्या कहना है? हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो लोग बोलते हैं कि सनातन क्या है, ये है, वो है, हिंदू है, लेकिन यहाँ पे आने से हम लोग को पता चलता है कि हमारा सनातन कितना व्यापक है और कितने तरह के लोग जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो सब लोगों के लिए यहाँ पे खुला है। सब लोग आके यहाँ पे जान सकते हैं हमारे सनातन के बारे में और इसका लुत्फ उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि कुंभ का कितना महत्व है, कितना श्रद्धालुगण यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ का आनंद लेके जा रहे हैं और कितना भक्तिमय है, यहाँ पे साधना कर रहे हैं। बता दें कि लगभग 25 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैले अलग अलग सेक्टर में बांटे गए महाकुंभ के इस बड़े आयोजन में हर सेक्टर में अलग ही नजारे हैं और इन अद्भुत नजारों को देखने के लिए लगातार देश दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं। इंद्रियों को भी तृप्त करेगा और मन के जो ज्ञान चक्षु हैं वह भी खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ आध्यात्म की पूरी व्यवस्था है, आध्यात्मिक चेतना के विस्तार की पूरी व्यवस्था है और हमारे संतगण इसको बखूबी कर भी रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ मेले में जहां बड़ी संख्या में देशी और विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं संगम तट पर साइबेरियाई पक्षियों के आने से संगम की खूबसूरती और बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोगों को स्नान का ये महापर्व यहाँ खींच लाया। इतना ही नहीं, यहाँ खास विदेशी मेहमान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये विदेशी मेहमान कोई और नहीं बल्कि हर साल सर्दियों के मौसम में 7 समंदर पार कर यहाँ आने वाले साइबेरिया पक्षी हैं। कल बहता पानी और उसमें जल कीड़ा करते इन साइबेरिया पक्षियों को देखिए, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं। पानी में पक्षियों के बीच बोटिंग करने वाले सैलानियों को अलग ही अनुभूति होती है। संगम की धरती पर हर साल बड़ी संख्या में विदेश से विदेशी मेहमान पहुंचते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, जो कि इस बार भी महाकुंभ के मौके पर बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। संगम में जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पर जल क्रीड़ा करते हुए साइबेरियन बर्ड्स उन्हें मिलते हैं और अटकेलियां करते हुए जो पर्यटक हैं इन्हें दाना चुगाते हैं, नमकीन खिलाते हैं और उससे आनंदित भी होते हैं। और इनका ये क्रम इसी तरह जारी रहता है। आमतौर पर साइबेरियन बर्ड्स रूस के साइबेरिया से कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंच जाते हैं और अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक यहाँ पर रहते हैं। महाकुंभ के दौरान जब यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो साइबेरियन बर्ड्स को भी देखकर वो यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं। जिस तरह से महाकुंभ में आध्यात्म की बयार बह रही है, उसमें विदेशी मेहमान भी रमे नजर आ रहे हैं। हजारों मील की दूरी तय कर संगम तट पर पहुंचे साइबेरिया पक्षी संगम के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स आमतौर पर कीट पतंगों को खाते हैं, मछलियां खाते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं और यहाँ पर वो महाकुंभ के दौरान पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें नमकीन के पैकेट्स खिला रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर पूरी तरह से शाकाहारी यानी वेजिटेरियन हो जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर उनकी होने की वजह से महाकुंभ की सुंदरता में वो 4 चांद लगा रहे हैं। कहा जाता है कि ये विदेशी मेहमान सर्दियों के मौसम में 2 रास्तों से भारत आते हैं। अगर साइबेरिया से सीधे भारत आते हैं तो 4800 किलोमीटर दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं, जबकि झुंड में घूमते हुए 14000 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करके भी आते हैं। साइबेरिया से यूरोप के कई देशों से होते हुए पक्षियों का समूह अफगानिस्तान, मंगोलिया पहुंचता है। यहीं से ये 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। साइबेरिया पक्षी कई पड़ावों में ठहरते हुए संगम पहुंचते हैं। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। 26 जनवरी की झांकी में उत्तर प्रदेश की भी झांकी नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक दिखेगी। इस झांकी में प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है, जिसमें समुद्र मंथन और इसमें निकलने वाले अमृत को भी प्रदर्शित किया गया है। जनवरी की झांकी में इस बार उत्तर प्रदेश ने अपनी संस्कृति और विरासत को दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो बनाई गई है। समुद्र मंथन के बाद जिस तरह से अमृत निकला था उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि है, यहाँ पर वे जो है वो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था उसे दर्शाया गया था। और साफ तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो मंथन हुआ था, वह अमृत मंथन हुआ था, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी भी है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। हमारी ये झांकी है, इसकी थीम है सांस्कृतिक विरासत विकास महाकुंभ 2025। इसमें हमने सांस्कृतिक विरासत को तो दिखाया ही है, साथ ही इसमें आधुनिकता को भी शामिल किया है। आधुनिकता से आता है डिजिटल महाकुंभ है ये, जिसमें हमने डिजिटल तरीके से सारी सुविधाएं जो कुंभ महाकुंभ में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दी जा रही हैं उनको प्रदर्शित किया है। और समुद्र मंथन हमारी पारंपरिक विरासत है, जिसे सदियों से चली आ रही है और 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है, उसको समुद्र मंथन के माध्यम से हमने दिखाया है। और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे वो भी प्रदर्शित किए हैं। और ट्रैक्टर वाले पार्ट में हमने जो अमृत संगम की तट पर छलका था त्रिवेणी में,
वो कलश दिखाया हुआ है कि उसमें छलकते हुए यहाँ पर जो है वो समुद्र मंथन कलश को यहाँ पर दर्शाया गया। यहाँ पर इसका जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसकी कोरियोग्राफर हमारे साथ है। मैम, आप क्या दर्शाएंगे? यहाँ पर हमारा जो समुद्र मंथन का हमने दिखाया है, महाकुंभ जो है प्रयागराज में जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा स्थान उसको मिला है। विदेशों से भक्त चल करके प्रयागराज में आ रहे हैं महाकुंभ का लाभ उठाने के लिए, और इसी को हमने यहाँ पर झांकी में दर्शाया है, जिससे कि पूरे विश्व भर के लोग इसका दर्शन लाभ ले सके और जितने से ज्यादा सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार हो और भारत की जो संस्कृति है वो जगह जगह तक पहुँचे। और जहाँ जी की संस्कृति है उसे आगे पहुंचाने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार हैं, यहाँ पर जो झांकी बनाई गई है उसमें समुद्र मंथन जो हो रहा है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर देवता है, वहाँ पर दानव है, बीच में समुद्र मंथन किस तरह से हो रहा है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार है वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंख के माध्यम से उत्तर प्रदेश की संस्कृति को या फिर यहाँ पर कला को दर्शाने की कोशिश जो है वो पर की जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर संस्कृति के माध्यम से किया जा रहा है। नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज। महाकुंभ 2025 में यूं तो आपने कई बाबाओं की कहानियां देखी हैं, लेकिन ऐसे ही एक बाबा हैं खड़ेश्वरी महाराज। इनकी चर्चा खूब होती रही है, लेकिन उन्होंने ये हठ योग क्यों लिया है, ये जानकारी अपने आप में बेहद खास है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बाबा खड़ेश्वरी महाराज की हैं। 12 साल की कठिन तपस्या और संकल्प का अद्भुत संगम बाबा की तपस्या में दिख रहा है। बाबा हठ योग कर रहे हैं और 12 साल से ऐसी ही मुद्रा में नजर आ रहे हैं। दरअसल इस हठ योग की प्रक्रिया बेहद कठिन है। सबसे पहले इसकी मंत्र दीक्षा ली जाती है और इस मंत्र का जाप किया जाता है। रोजाना इस गुरु बीज मंत्र को निश्चित संख्या में उच्चारण किया जाता है और 12 साल के बाद ही इसका समापन किया जा सकता है। समापन की भी अलग प्रक्रिया है। भंडारे का आयोजन हो और पूरे विधि विधान से इसका समापन किया जाए। ये हठ योग है, देश के वास्ते कर रहे हैं, अपने वास्ते कोई नहीं, देशवासियों के। अब देश में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे। कहीं लफड़ा हो रहा, बांग्लादेश में लफड़ा हो रहा है, जोगी मोदी से बोल रहे हैं ये लफड़ा रोका जाए, हिंदुओं पर रोका जाए। हिंदू कट मर रहे हैं बांग्लादेश में। अपने सनातन धर्म के लिए तप कर रहे हैं। इस तपस्या को धारण करने वाले बाबा रमेश गिरी जी महाराज कहते हैं कि ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सनातन परंपरा की एक पहल है और हम चाहते हैं कि विश्व में चारों तरफ शांति हो। ये महाकुंभ विश्व के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है और उसी में हम सभी अपने हठ योग की आहुति प्रदान कर रहे हैं। साथ से साथ हम खड़े हुए थे, वैसे नहीं सर। किस तरह का अनुष्ठान? अपना गुरु का मंत्र बताया, जाप करते हैं और हमको न कुछ मालूम है न कुछ है, अपनी तपस्या करना, गुरु का मंत्र वही सब प्रलय है। अच्छा, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसी मंत्र का जाप करते हैं, वही जाप करते रहेंगे, खड़े रहेंगे 12 साल तक। हाँ, तो जैसे मान लीजिए जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाएगा उसके बाद का क्या? उसके बाद देखेंगे क्या परमात्मा करवाता है। मान लीजिए अगर पूर्णता हो गई, हाँ, तो सीधा जा करके फिर बैठ जाएंगे, लेटेंगे, या क्या करेंगे, या कुछ अनुष्ठान वगैरह? कोई बेरा नहीं है। हाँ, उसके हम बढ़ा सकते हैं। महाकुंभ में बाबाओं के हठ योग की कई कहानियां आपने देखी और सुनी है। ऐसे में बाबा रमेश गिरी महाराज की तपस्या भी थोड़ा हटकर है। बहरहाल आप भी तस्वीरें देखिए और महाकुंभ के साक्षी बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बनाया गया डिजिटल अनुभूति केंद्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझाने के लिए इस केंद्र को बनाया गया। इसमें श्रद्धालुओं को AI तकनीक के जरिए नारद मुनि से बातचीत करने की भी सुविधा दी गई।
कहा गया है डिजिटल महाकुंभ। ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। अनुभूति केंद्र बनाया गया है सरकार की तरफ से और अद्भुत सिर्फ 50 रुपए की टिकट लेकर के आप ये अनोखा जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुभूति आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर पुराणों का क्या महत्व है कुंभ से जोड़ करके, कुंभ का क्या पूरी कहानी है ये दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर कई जो स्लाइड शोज कह सकते हैं, कई लाइट एंड साउंड शोज कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर डिजिटली कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करके गंगा जी की जो पूरी यात्रा है, गंगा जी का जो पूरा पथ है वो कहाँ से कहाँ तक, गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम, जहाँ पर अब कुंभ का ये मेला लगा है। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।